हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो अपना लाइव लेक्चर है बच्चों, एक दूसरा जो मेथड है, जैसा कि आपको लोकेशन पढ़ा रहे थे अभी फिजिक्स में, ये वीडियो पैड है। इससे हम लोग आज के लिए मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, आपका जैसा भी रिव्यू रहेगा उसका अकॉर्डिंग आगे इसको देख लेंगे। या तो मैं आपको बोर्ड से पढ़ा लूँगा और या फिर मैं आपको आगे इसी टच पैड से स्टार्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप भी बताओ मुझे कि ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है या बोर्ड वाला अच्छा लग रहा है। तो जैसा होगा अपन उसको उसी हिसाब से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या स्टार्ट बच्चों कर रखा था, हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज, है ना। हमने स्टार्ट किया हुआ था इनइक्वालिटीज। लेट मी सेलेक्ट द पेन, लेट मी सेलेक्ट द वाइट कलर। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे बच्चों इनइक्वालिटीज के बारे में ना। इनइक्वालिटीज अपन पढ़ रहे थे और इनइक्वालिटीज में मैंने कल आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में बताया था भाई, है ना। कल हमने सारे का सारा पढ़ लिया था वेवी कर्व मेथड के बारे में। और आई होप आप लोगों को सबको वेवी कर्व मेथड अच्छे से क्लियर होगा। जिस किसी को भी वेवी कर्व मेथड अच्छे से क्लियर नहीं है वो एक बार तो मुझे ये बताओ कि सर मुझे वेवी कर्व मेथड क्लियर नहीं है। सबको वेवी कर्व मेथड क्लियर है? रजनीश, हेलो हेलो रजनीश भाई। तो वेवी कर्व मेथड के बेस्ड में आपको सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2 लेस देन 0। इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना बहुत आसान है। ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बेटा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, एक तो 1 है और दूसरा आपका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। फिर सारी की सारी ऑड पावर्स है तो क्रॉस का साइन कहीं नहीं आएगा और ऑल्टरनेट मेरा प्लस माइनस प्लस चल जाएगा, प्लस माइनस और प्लस। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ हो रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो इस तरह से यदि कोई सिंपल आपको एक्सप्रेशंस वगैरह दिए हुए हों तो उनको तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली इसी एग्जांपल में मान लो आपके सामने ये लिखा होता, सिमिलरली आपको यदि इसी एग्जांपल में ये लिखा होता कि भाई आपको ये करना है x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-1 की पावर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मान लो आपको सोल्व करना होता तो आप क्या करते भाई, दिनेश भाई हाय, हाँ हेलो भाई दिनेश। तो देखो भाई आप क्या करते, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको कल ही बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपनी x प्लस माइनस अल्फा। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 2 है। तो इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 1 और 2। फिर देखा इवन पावर किस पे है, तो 2 पे है। तो 2 पे आप लगा दो बेटा क्रॉस का साइन, ठीक है। फिर ये रहा अपना प्लस का चिन्ह। फिर आप इधर आओगे तो देखा कि क्रॉस का चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस चेंज नहीं होगा। फिर इधर आए तो क्रॉस का साइन नहीं है तो इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगी मेरी साइन स्कीम। अरे भाई आप सारे लोग समझ गए क्या, ये साइन स्कीम बन जाएगा। ये यदि साइन स्कीम बन जाएगा तो देखो भाई अब अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां हो रहा है, 1 to 2 भी हो रहा है और 2 to इन्फिनिटी में भी हो रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ओके, अब मुझे देखना है कि इसको इक्वल टू 0 कहां हो रहा है। तो ये इक्वल टू 0 कहां हो रहा है, तो इक्वल टू 0 होने के लिए x की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है और 2 के इक्वल भी हो सकती है। ये किसके लिए, ये है बच्चों आपकी फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए x की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसका मतलब मुझे 1 और 2 को इंक्लूड करना है फाइनल सॉल्यूशन में। जब मैं
1 और 2 को फाइनल सॉल्यूशन में इंक्लूड करूंगा तभी तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 बनेगा जो इसको डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा तो भाई फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, सॉरी इसको मुझे कट करना है, इरेजर 1 सेकेंड, ओके ओके। तो इसमें मैं लिखूंगा 1 को मुझे इंक्लूड करना है तो 1 को मैं लिखूंगा क्लोज इंटरवल 1 to 2। अब देखो 2 को भी मुझे इंक्लूड करना है तो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, इसका मतलब ये तो 1 to इन्फिनिटी सब कुछ ही हो गया ना, तो सारा का सारा आ गया। और इन्फिनिटी पे हमेशा अपने को ओपन इंटरवल लगाना ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। इसमें किसी भी आदमी को दिक्कत है क्या? राजेश कुमार, हेलो भाई राजेश। रजनीश कुमार, हेलो रजनीश। ऑल राइट, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप लोगों को सबके क्लियर होगी। अब अपन आगे देखो भाई, आपको किसी को आपके नोट्स वगैरह बनाने हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल से या लैपटॉप में कहीं पे भी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो भाई, अब बिकॉज ये तो अपनी इनइक्वलिटी की बात हो रही है, यदि मैं इस प्रकार का एग्जांपल लूं आपके सामने कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो भाई। इसको सॉल्व करने का भी सेम मेथड कि 1 2 2 इसके आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये भी मेरा प्लस माइनस प्लस है, मुझे पॉजिटिव चाहिए जो पॉजिटिव 1 से छोटा और 2 से बड़ा, तो सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल ये आंसर आएगा। अब देखो ये एक तो ये वाली इनइक्वलिटी है, और दूसरी यदि ये इनइक्वलिटी होती है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसमें भी तुम देखो ये क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, तो प्लस माइनस प्लस, और अभी भी आंसर क्या आता है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अरे भाई आता कि नहीं आता? तो तुम देखो इनइक्वलिटी के एंगल से यदि मैं देखूं तो ये वाली इनइक्वलिटी और ये वाली जो इनइक्वलिटी है इसके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? तो ये भी भाई कॉमन सेंस की बात है। जैसे भाई आपके सामने दो नंबर लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है a अपॉन बी और एक लिखा हुआ है a इंटू बी। ये नंबर आपको क्या करना है? पॉजिटिव करना है, ये नंबर भी आपको पॉजिटिव करना है। तो a अपॉन बी पॉजिटिव कब होगा? जब या तो a भी पॉजिटिव हो एंड b भी पॉजिटिव हो, या एक तो ये केस हो जाए और दूसरा केस क्या हो जाए आपका a भी नेगेटिव हो एंड b भी नेगेटिव हो, तभी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। और a इंटू बी का केस है, ये पॉजिटिव कब होगा? जब a भी पॉजिटिव हो एंड b भी पॉजिटिव हो, या एक केस ये हो सकता है कि a भी नेगेटिव हो एंड b भी नेगेटिव हो। अरे हाँ कि ना? तो सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूंगा तो देखो ये केस और ये केस बिल्कुल सेम बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अपने इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं और इनइक्वलिटी में साइन मैटर करता है, तो साइन मैटर कर रहा है तो ये चीज और ये चीज सेम है। लेकिन यदि मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने ऐसे लिखूं, x माइनस सॉरी लेट मी यूज इरेजर, तो यही क्वेश्चन यदि आपके सामने ऐसे होता, मैं यूं लिख देता आपके सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक तो ये लिखा होता है और एक लिखा होता है आपके सामने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनके सॉल्यूशन में आप डिफरेंस नोट करना भाई आप, है ना? सो नोट द डिफरेंस। तो अपन देखो भाई क्या करेंगे, यही अपने सिंपल से क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 साइन स्कीम वही चलेगी, प्लस माइनस प्लस, और इधर भी अपने ये सिंपल सी साइन स्कीम चलेगी, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये चल रही है। अब देखो भाई इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस रीजन में है और पॉजिटिव इस रीजन में है, तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अरे हाँ कि ना? लेकिन मुझे क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 भी करना है। तो इक्वल टू 0 होने के लिए फॉर इक्वलिटी
भाई इक्वलिटी होल्ड करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू इक्वलिटी होल्ड करने के लिए 1 होनी चाहिए। आप x की वैल्यू यहां पर 2 ले नहीं सकते, क्योंकि 2 लेने से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आप लिखोगे, जब आप इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 को तो इंक्लूड करना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 पे लगाओगे क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 को इंक्लूड नहीं लेकर है तो आप करोगे ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका इसका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इसका जब आप आंसर लिखोगे तब आपको बताया कि इनइक्वलिटी होल्ड करने के लिए भी माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 टू इन्फिनिटी, और इक्वलिटी होल्ड करने के लिए मैं सीधा लिख रहा हूं फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी होल्ड करने के लिए आपका x का वैल्यू 1 और 2 दोनों हो सकता है। इसका मतलब इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तब मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्लूड करूंगा, यूनियन 2 को भी यहां पर मैं इंक्लूड करूंगा। तो आप इस वाला जो डिफरेंस है उसको नोट करें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप नोट करने की कोशिश करें कि यहां पर ये जो डिफरेंस है वो क्यों है और कैसा है। देखो भाई, ये बिल्कुल कॉमन मैथमेटिक्स की बातें हैं। कैसे है ये कॉमन मैथमेटिक्स, कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने जो ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए आपको x का वैल्यू 2 ले नहीं सकते और यहां पर आप x का वैल्यू 2 ले सकते हो। यही इन दोनों में फर्क है। तो आई होप इस तरह के जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं हैं कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है भाई, तो वेवी कर्व मेथड के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत होगा क्या आपको बेटा? वेवी कर्व मेथड को यूज करने में किसी को कोई आपत्ति है तो नीचे का आपका सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लिखो आपके, मैं बेटा कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। ओके, तो आई होप कि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर अपन इसमें और 2-3 चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं और आप बताइएगा मुझे कि वो चीज़ें कैसे हो रही है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। आज अपन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो चीज़ है आपकी ये। तो लेट्स सी भाई, आपको कोई बोले कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? बताओ आप सारे लोग, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? बताओ देखें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? कोई आंसर नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूं ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर आएगा x। तो देखो भाई कि सर ये x आएगा, तो ये x आएगा कि नहीं आएगा? अपने को सबको पता है यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं x आएगा, तो इसको देखते हैं अपन चेक कर लेते हैं। आप इसमें रखो x बराबर 2 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। भाई यदि ये चीज ट्रू है तो आप x का कोई वैल्यू रखो, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखा मैंने 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपने को बताया 2 ही होता है, तो 2 इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 रखने से ये इसको सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें x बराबर 0 रखो तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 बराबर 0, ये भी 0 होता है तो 0 बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने से भी ये इसको सेटिस्फाई कर गया। ओके, इसमें आप एक काम करो भाई, x बराबर -2 रखो, क्योंकि आपने बोला है कि ये सर हमेशा इस चीज़ के बराबर होता है, तो x की हर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x बराबर -2 रखा, तो ये आ गया मेरा स्क्वायर रूट के अंदर बेचा -2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -2।
तो -2 का होल स्क्वायर कितना आता है बच्चों 4 और दैट इज इक्वल टू -2। अब 4 का स्क्वायर रूट तो प्लस का 2 आएगा तो 2 इज इक्वल टू -2 और ये बोलना सही नहीं है, ये बोलना गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि जब इस प्रकार की चीज आपके सामने आ गई तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जो ओरिजिनली जिस इक्वेशन को लेके चले थे इस इक्वेशन में कोई ना कोई दिक्कत है। इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। x की यदि पॉजिटिव वैल्यू है या 0 है तब तो ये ठीक है, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके। और जब मैं यही सवाल क्लास में पूछता हूं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना वो सर आपका प्लस माइनस एक्स के बराबर होता है। ये भी बहुत सारे बच्चे इस चीज को बोलते हैं। तो देखो भाई ये इस चीज के बराबर है क्या, तो आप कुछ भी वैल्यू रखो, x बराबर 5 रख लो, x बराबर 5 रखो तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओके। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये तो मेरा सिर्फ प्लस का 5 आएगा, माइनस का 5 तो आ नहीं सकता, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। और ये भी जो लिखा हुआ है वो भी गलत है। अब 5 का वैल्यू प्लस माइनस 5 के बराबर थोड़ी आएगा भाई, 5 का वैल्यू तो 5 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपने लिखा है ये रिलेशन लिखना भी गलत है। तो ये दोनों के दोनों जो रिलेशन लिखे हुए हैं वो दोनों रिलेशन आपके गलत लिखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो इसके बराबर भी नहीं है, ये तो इसके बराबर भी नहीं है, तो फिर आखिर ये किसके बराबर है, क्या है ये, क्यों है ये। तो इस क्या है क्यों है को जवाब देने के लिए आपके सामने आज मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। आप समझे इस बात को। तो बच्चों आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका ना तो x के बराबर है ना आपका प्लस माइनस एक्स के बराबर है। तो ये किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका बेटा प्लस माइनस एक्स के बराबर भी नहीं होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका एक्स के बराबर भी नहीं होता है। तो किसके बराबर होता है, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है बच्चों वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है, मॉड एक्स। अब आपके सामने ये एक जो बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा है या जो बच्चा 10th to 11th जा रहा है उस बच्चे के लिए ये नई चीज है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। कॉमन लैंग्वेज इसको बोला जाता है बच्चों मॉड एक्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं, एक्स लिखा और उसके दोनों तरफ आपने ये वर्टिकल लाइंस खींच दी, इसको बोला जाता है बच्चों मॉड एक्स। समझ गए कि नहीं समझ गए। और मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। तो इंपॉर्टेंट नोट है कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कैसे कि देखो भाई, जैसे आपको बोलना है मॉड 5, मॉड 5 का वैल्यू कितना होगा, वो भी होगा 5। आपको देखना है मॉड ऑफ -5, तो आपका अंदर जो इनपुट है वो नेगेटिव है, तो मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड -5 की वैल्यू भी कितनी आती है, 5। मॉड 0 कितना होता है, वो 0 होता है, इसलिए ये 0 हो सकता है। मॉड के अंदर माइनस का 7/8 लिखा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ माइनस का 7/8 कितना होता है, 7/8 के बराबर होता है, वो उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। मॉड के अंदर पाई लिखा हुआ है तो वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई तो पॉजिटिव नंबर है। मॉड के अंदर -पाई लिखा हुआ है तो आउटपुट में आपको पाई मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है कि कोई भी नेगेटिव आउटपुट होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, आखिर ये मॉड ये वाला चीज कैसे कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें एक्सप्लेन करने का ट्राई करिए। तो इसका लॉजिक मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि जो मॉडुलस की जो डेफिनेशन है ना मॉडुलस फंक्शन की, वो डेफिनेशन खुद ऐसी है। कैसी है कि जो मॉड एक्स होता है ना, मॉड एक्स की वैल्यू होती है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मॉड की वैल्यू होती है -x इफ x इज लेस देन 0। मॉडुलस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। क्या मतलब है इसका, तो इसको आप अगली स्लाइड में समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉड x का जो वैल्यू है वो इक्वल टू x होता है यदि x की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी हो, और मॉड x का वैल्यू -x होता है यदि आपका x का वैल्यू नेगेटिव हो। तो इस चीज को मैं आपको और ज्यादा एलेबोरेट करता हूं
अगली स्लाइड में। तो लेट्स सी, तो हमने क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था कि मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेसर देन 0। तो देखो भाई, जैसे आपने रखा x बराबर 5, यानी मोड के अंदर आप किसको कैलकुलेट कर रहे हो, 5 को, तो x का वैल्यू 5 है, यानी x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसने लिखा है ना कि मोड का वैल्यू खुद x ही हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5 है, यानी जो अंदर लिखा हुआ है वही बाहर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5। यानी एक पॉजिटिव आउटपुट है, यदि आपका पॉजिटिव इनपुट है तो इसका आउटपुट भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, जो उसमें लिखा हुआ है वो का वो आ जाएगा। ठीक है, आपने इनपुट दिया x बराबर -5, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। अब आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ -5। मॉड्यूलस ऑफ -5 क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे कि सर जो मॉड ऑफ x है, क्या है आपकी डेफिनेशन, कि यदि x आपका नेगेटिव है तो मॉड x आपका -x के बराबर होता है। तो मॉड ऑफ -5 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ x के बराबर, और x का वैल्यू कितना है, -5 है, तो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5 हो जाएगा। तो मॉड का 5 लिखो तब भी वैल्यू 5 आएगा, और मोड का -5 लिखो तब भी वैल्यू 5 ही आएगा, और मोड 0 का वैल्यू 0 होता ही है, ये भी वहीं से आ रहा है। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड का वैल्यू x के बराबर है, 0 है तो 0 आ जाएगा। ये चीज़ आप सारे लोग समझ गए क्या, आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखो भाई, किसी को कोई दिक्कत फेस हो रही है प्लीज़ टेल मी। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, किसी को, किसी की कोई आपत्ति है तो बताओ आप मुझे। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड्यूलस का जो आउटपुट है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी फील के साथ, इसी स्पिरिट के साथ अब तुम देखो हमने क्या डिफाइन किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा किसके बराबर आता है, मॉड एक्स के बराबर आता है। अब आप इसमें बेटा एक्स की वैल्यू चाहे 5 रखो तब भी ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड 5 आ गया। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, मोड 5 तो 5 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 मेरा 5 होता है, तो 5 इक्वल टू 5, ये वैलिड हो गया। अब आप इसमें बेटा x की वैल्यू -5 रखो, देखें तो आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -5 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, मॉड्यूलस ऑफ -5, x का वैल्यू मैंने -5 रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का 25 आ गया, मॉड्यूलस ऑफ -5 तो 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी 5 होता है, तो 5 बराबर 5। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू r, ये x की हर रियल वैल्यू के लिए ये वाला रिलेशन वैलिड है कि नहीं है भाई, कोई दिक्कत है किसी को। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ x के बराबर होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी फील के साथ आपको मैं एक सवाल और पूछता हूं बच्चों, ठीक है, एक सवाल आपको मैं और पूछता हूं। कैसे, आपने अभी जो मुझे बताया है वो बताया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं आपको ये पूछता कि भाई आप मुझे इस चीज का जवाब बताओ कि जो एक्स क्यूब है, सॉरी मैं काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं अपने इस चीज को समझने के लिए। चलो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, 1 second, let me add some pages here। एक दो पेज ऐड कर लूं बच्चों। एक सेकंड, मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेता हूं ताकि अपने को पेज की दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जैसे मैं यदि आपको ये पूछूं कि भाई जो अपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है उसकी बात तो हमने कर ली, अब यदि मैं आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स की बात करूं, जैसे तुम देखो आपको वो कोई बोले कि भाई एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का आप ले रहे हो क्यूब रूट, एक्स क्यूब का आप क्या ले रहे हो, क्यूब रूट ले रहे हो। तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट लेना है तो उस चीज को मैं देखो सबसे पहले लिख भी ऐसे सकता हूं ना, ये एक्स क्यूब लिखो और इसके अलावा ऊपर ये रूट का साइन लगाओ और यहाँ पे 3 लिखो।
आप सबको पता होगा कि जैसे x की पावर 1/8 लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब होता है कि x का 8th रूट, यहाँ ऐसे रूट लगा के 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/8। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 3/7, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x क्यूब की पावर 1/7। इसका मतलब होता है कि x क्यूब का 7th रूट लेना। ये नोटेशन आप सबको क्लियर होंगे, ये नोटेशन किसी को क्लियर नहीं है तो आप मेरे को पहले ही बता देना भाई, ये सब आपके 9th 10th की बातें हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन जो चीज सीख रहे थे वो ये थी कि जो x क्यूब है, x क्यूब का जो क्यूब रूट है, बहुत सारे बच्चों को जब मैं सवाल पूछता हूं तो वो भी बोलते हैं सर ये mod x के बराबर है। क्या ये लिखा हुआ गलत है? एक तो आपके सामने ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर x क्यूब का जो क्यूब रूट है ना वो तो सर सिंपली x के बराबर होता है। तो आप बताओ भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो मेरा कहना यह है कि ये जो दोनों ही लिखा हुआ है ना, ये दोनों ही सही है, इस दोनों में भी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे भाई जो क्यूब रूट है ना वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे x क्यूब का आप क्यूब रूट लेंगे तो देखो भाई, आप इसमें मान लो कि इसको आपने x के बराबर लिखा, अब आप इसमें वैल्यू रख दी x बराबर 2, तो 2 का क्यूब और उसका क्यूब रूट इज इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2, 8 का क्यूब रूट तो 2 ही आता है और वो 2 बराबर 2 हो गया। अब इसमें रखो बेटा आप x बराबर -2, तो ये देखो आप ये आ जाएगा -2 का क्यूब और इसका पूरे का क्यूब रूट इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? -8, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -8 हो जाएगा इक्वल टू -2। अब देखो भाई -8 का क्यूब रूट अगेन कितना आ जाएगा? जब -2 का क्यूब 8 है तो -8 का क्यूब रूट भी कितना आएगा? -2, तो दैट इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है। अब तुम देखना एक बार, है ना, अभी मैंने जो आपको एक चीज बोली थी कंफ्यूज करने के लिए, उस चीज को आप दोबारा सुनना कि इसका मतलब ये हो गया कि जो x क्यूब का क्यूब रूट है वो x के बराबर तो आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जब मैं सवाल क्लास में पूछता हूं तब देखो मेरे सामने कैसे कैसे आंसर आते हैं, बता रहा हूं। x क्यूब है, x क्यूब का जो क्यूब रूट है वो सर mod x के बराबर है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को जब पूछता हूं तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ सर ये बिल्कुल इसके बराबर है। तो देखो भाई इसमें आप रखो x का वैल्यू -2, तो ये रखा मैंने -2 का क्यूब और इस पूरे का क्यूब रूट, दैट इज इक्वल टू -2 का मॉड, तो ये कितना आ जाएगा? -8 का क्यूब रूट एंड दैट इज इक्वल टू -2 का मॉड कितना होता है? 2 होता है, और -8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? -2, तो -2 इज इक्वल टू 2, जो कि नहीं होता है, जो कि नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन यहां लिखा हुआ है वो क्या है? गलत है, ये सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। तो ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। x की हर वैल्यू के लिए ये सही नहीं है। इस चीज को बड़े ध्यान से आप सुनना और बच्चों समझना। दोबारा मैं ये चीज लिख रहा हूं आपके सामने अगली स्लाइड में, तो आपने यहां से क्या सीखा है वो चीज आप यहां से समझने का प्रयास करो। तो आपने क्या सीखा है? आपने कुछ ये सीखा है। क्या सीखा? तो आपने सीखा कि जो x² है उसका यदि आप क्यूब रूट लेंगे तब तो वो mod x के बराबर आएगा, लेकिन जो x क्यूब है उसका यदि आप क्यूब रूट लेंगे तो वो mod x के बराबर नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बात बन गई कि जो x² का स्क्वायर रूट है वो तो mod x के बराबर होता है, और जो x क्यूब है इसका जो क्यूब रूट है वो मेरा सिंपली x के बराबर होता है। ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि भाई क्यूबिक के अंदर तो प्लस और आपको क्यूब रूट तो आप नेगेटिव नंबर का भी ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर का भी ले सकते हो, लेकिन जो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा और हमेशा किसका लिया जाता है? पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो तो 2 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -4 है ना, ये अभी तो आप ये समझो कि ये अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं है। आप 11th में थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको यही चीज बताया जाएगा
कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना वो आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, या इसको आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी तो वो चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी है, अभी तो आप ये ध्यान में रखो कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो बैक टू द टॉपिक, अपना टॉपिक था मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब जो आपके सामने चीज आ गई वो चीज आ गई बच्चों मॉड्यूलस ऑफ एक्स। और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है मॉड एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेसर देन 0। ये चीज आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आपको कोई 2-3 छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल बताओ, देखा भाई आप इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। तो मॉड एक्स इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करो। देखें कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो मॉड एक्स इक्वल टू -5 को सेटिस्फाई करेगी, सॉरी मॉड एक्स इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेगी। तो अपने को पता है कि इसमें एक्स का वैल्यू आप 5 भी रखोगे तब भी सेटिस्फाइड है, और एक्स का वैल्यू -5 रखोगे तब भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि जो 5 का मॉड है वो भी 5 के बराबर आएगा और -5 का मॉड है वो भी 5 के बराबर आएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया x बराबर मेरा -5 और +5। ये इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए। कोई दिक्कत आपको? तो मॉड x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू +-5। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आपके सामने और एक चीज लिखी हुई है, जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया मॉड x इक्वल टू √2। मॉड x का वैल्यू √2 है, तब आपको पता है कि x का वैल्यू मेरा ±√2 हो सकता है, क्योंकि √2 का भी मॉड 2 होगा और -√2 का भी मॉड 2 होगा। आपके सामने लिखा हुआ है कि मॉड x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो अपने को पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। आपके सामने लिख दिया जाए मॉड x इक्वल टू -5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि x का वो वैल्यू बताओ जिसका मॉड क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन, क्योंकि अपने को पता है कि जो मॉड का वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। और इसने तो अपने को ये बोला है कि आप x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए मॉड का वैल्यू -5 आ जाए। तो मॉड का वैल्यू -5 आना तो बच्चों पॉसिबल नहीं है ना, आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आगे वाला क्वेश्चन लिया मैंने दिया जैसा आपको भाई मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप x का वैल्यू बताओ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि आप x का कोई भी वैल्यू रखोगे उसका मॉड हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा सेटिस्फाइड है। आपको कोई बोले कि मॉड x इज लेसर देन 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तो इसका भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड का वैल्यू तो कभी भी 0 से छोटा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आपको कोई बोले कि मॉड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसने क्या लिखा है? ये स्टेटमेंट आपको मैंने अभी इनइक्वालिटी में पढ़ा रखा है। इसका मतलब है कि मॉड x इज लेस देन 0 और मॉड x इज इक्वल्स टू 0। मॉड x इज लेस देन 0, इसका तो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। और मॉड x इक्वल टू 0 क्या है? तो वो आ जाएगा x बराबर 0। अब और लगाया तो इनका मैं क्या लूंगा? यूनियन लूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। इसका मतलब एक तो कुछ नहीं है, एक 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा x बराबर 0। तो सिर्फ 0 पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ये और एंड की बातें अपने लेक्चर, इस अपने बेसिक मैथ्स का जो दूसरा या तीसरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको और एंड के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है हर चीज़ को, ठीक है भाई, ओके। अब देखो आप, और इसमें कुछ 1-2 चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे भाई आपने एक रियल लाइन ली, आपने क्या ली? रियल लाइन ले ली, रियल नंबर लाइन ले ली, ठीक है, रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन ले ली कैसे भाई? ये आपका 0 है, इधर आपका 1 है, इधर आपका 2 है, इधर आपका 3 है, और इधर कहीं आगे आगा प्लस इन्फिनिटी है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी कहीं है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, डॉट 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 आगे आप कहीं नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हो, ठीक है। अपने को पता है कि जब मैं x में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो x इंक्रीजेज,
एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर अपने को बताया जीरो, अपने ये रिलेशन होता है ना भाई, तो -3 होता है, वो -2 से छोटा है, -1 उससे भी बड़ा है, 0 उससे बड़ा, फिर 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, और इस प्रकार से ये रिलेशन अपने आगे चलता रहता है। यानी एक रियल लाइन पर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो x का वैल्यू इंक्रीज होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसी रियल लाइन का मैं मोड ले लेता हूं, इसका मैं मॉडुलस निकालता हूं। यानी ये वैल्यू मान लो आपकी x की वैल्यूज है, तो मॉड x देखो आप भाई 0 से शुरू करो, मॉड 0 कितना आएगा 0, मॉड 1 तो अभी भी 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और इधर से आगे कहीं मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ -1 कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ -1 कितना आएगा बच्चों, वो आपका 1 आएगा। मॉड्यूलस ऑफ -2 कितना आएगा, वो 2 आएगा। मॉड्यूलस ऑफ -3 भी 3 आएगा, मॉड्यूलस ऑफ -4 भी 4 आएगा, और इस प्रकार आगे जाओगे कि इधर भी मॉड के रेफरेंस में आपको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप x के मॉड की बात कर रहा हूं मैं, यानी मॉड का वैल्यू, अब यदि x का वैल्यू है वो तो रियल लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो मॉड x का उसका करस्पॉन्डिंग जो मॉड की वैल्यूज है वो आप x की राइट हैंड साइड में जाओगे तब भी मॉड x आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 के राइट हैंड साइड में, और यदि आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी जा रहे हो तब भी मॉड x आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये फैक्ट आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट आपके बहुत काम आएगा। आगे अपन इनइक्वालिटीज हैं उनको इंट्यूटिवली समझने के लिए ये वाली चीज आपके बहुत हेल्पफुल है बच्चों। आपको ये चीज समझनी है कि जो मॉड का वैल्यू होता है वो 0 के दोनों साइड में बढ़ता है, 0 के दोनों साइड में मॉड का वैल्यू बढ़ता है, बढ़ रहा है, आपको दिख ही रहा है। कोई दिक्कत है किसी आदमी को इस चीज में? तो आज का बच्चों जो मॉड का जो इनइक्वालिटी है वो अपन यहीं से पढ़ेंगे। आप सारे लोग जुड़े रहिए, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। आप सबको पता है कि हमारा जो प्रीमियम प्लान है उसका नाम है साइटोन प्रो। तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप अभी देख रहे हो वो वीडियो लेक्चर्स तो फ्री टू ऑल है, ये तो सबको फ्री है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा स्टडी मटेरियल है PDF फॉर्मेट में, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा नोट्स है, और इसके अलावा जो हमारी सीट्स हैं, ठीक है, जो सीट मतलब प्रॉब्लम सीट है, आपके क्वेश्चन सीट्स हैं, और फिर आपका उनका सॉल्यूशन है, ओके, और इसके अलावा जो आपके डाउट्स हैं उन सब की इन फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको साइटोन प्रो नाम का हमारा प्लान ज्वाइन करना है। इस प्लान की कॉस्ट है 1499 रुपये पर मंथ, 1499 रुपये पर मंथ, सिंपल सा प्लान है, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एंड ये प्लान आपका सिर्फ और सिर्फ 10th मई तक वैलिड है। 10th मई के बाद यही प्लान आपका हो जाएगा 4500 रुपया पर मंथ। तो 10th मई के पहले पहले आप साइटोन प्रो वाला जो प्लान है उसको सब्सक्राइब करें बच्चों इमीडिएटली। और साइटोन प्रो प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करना है। नंबर मैं दे रहा हूँ 9024169512 69512, ये हमारा फ़ोन नंबर है। यहाँ के सर आपसे बात करेंगे। इस नंबर पे आप कॉल करके साइटोन प्रो जो प्लान है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इमीडिएटली आप इस प्लान को ज्वाइन करिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इन चीज़ों का हो सके। और ये जो आपका अमाउंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के लिए है, ये एक सब्जेक्ट का कॉस्ट नहीं है, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए है। ये PCM या PCB आपका जो भी सब्जेक्ट है तीनों सब्जेक्ट का ये आपका कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, ओके, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।